इस देश की सरहद को जो है सुरक्षित रखने में अपना योगदान दे। चलता है, वो आते हैं यहाँ पर और ट्रेनिंग, निःशुल्क ट्रेनिंग करते हैं और जाते हैं। कि बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, उन्होंने ही मुझे ट्रेनिंग दिया जब मैं शुरुआत में आपके अंदर देश के लिए क्या जज्बा है, क्या जज्बा लेकर के आपका सिलेक्शन हो गया है, आगे काम करेंगे? तालियां बजती रहे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। ना सामने आना इधर। देखिए, हमारे शहर के पूर्व सैनिक पन्नालाल सिन्हा जी के द्वारा जो है बच्चों को, नई पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं। अनुशासित पीढ़ी हो, अग्निवीर योजना के अंदर में भाग ले और छत्तीसगढ़ के नवयुवक जो है इस देश की सरहद को जो है सुरक्षित रखने में अपना योगदान दे। इसके लिए परिश्रम कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, लोगों को तैयार कर रहे हैं। धीरे धीरे जो है पौधा जो है वृक्ष का स्वरूप ले रहा है और नवयुवक जो है इनके साथ जुड़ रहे हैं। और अभी 2 लोग जो है हमारे अग्निवीर के अंदर में सेलेक्ट हुए हैं, 2 सब इंस्पेक्टर बने हैं। ये इस संस्था की बड़ी उपलब्धि है। उसके लिए मैं पन्नालाल जी, उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ये योजना आया था अग्निवीर, तो इसका बहुत विरोध हुआ, लेकिन अभी सिलेक्शन हो रहा है लगातार। देखिए, इस योजना के अंदर सिलेक्शन भी हो रहा है, सेना के साथ काम करने का अवसर भी मिल रहा है, अन्य जगह जो है इनके लिए नौकरियों के दरवाजे भी खुल गए। जय श्री राम निःशुल्क सैन्य शिक्षा क्या काम करती है, क्या इसका उद्देश्य रहता है, क्या इसके बारे में बताइए। जय श्री राम निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण, प्रतिदिन ध्वजारोहण एवं राष्ट्रगान, यह इनका यह उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ के जितने भी युवा, नौजवान, बेटियां, बेटे जो कि फौज के बारे में नहीं जानते हैं, उनको फौज के बारे में बताना कि आप कहां तक पढ़े हो और कहां तक आप जा सकते हो। आपको निःशुल्क ट्रेनिंग यहां पर दिया जा रहा है, तो आप कहां तक जाओगे ये आपके ऊपर है। यह हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। देशभक्ति का जज्बा लोगों के दिल में बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने बारे में सर बताइए, आप कहाँ पे पदस्थ थे, क्या थे या पहले इससे पहले? जी, मैं पूर्व सैनिक पन्नालाल सिन्हा 1987 में भर्ती हुआ था फौज में, और कारगिल युद्ध के बाद 2005 में मैं रिटायरमेंट आया। अभी मैं वन विभाग में BFO के पद पर कार्यरत हूं और सुबह मेरा 5:30 से लेकर 7:30 बजे तक निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण चलता है, जिसके तहत बहुत से बच्चे भर्ती हुए हैं और देश के कोने कोने में ड्यूटी कर रहे हैं, अपना देश की सेवा कर रहे हैं। और अभी 2 सब इंस्पेक्टर बने हैं जो कि चंदखुरी में उनका ट्रेनिंग चालू हो चुका है, इसलिए नहीं आए हैं, उनके मम्मी पापा आए हुए हैं। और जो अग्निवीर में है अभी, जो 20 तारीख के बाद जाने वाले हैं, ये दोनों बालक मेरे बाजू में खड़े हुए हैं, जो कि हमारे संस्था जय श्री राम निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण से निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करके आगे बढ़े। कब शुरू किए थे सर ये संस्था? ये संस्था 15 अगस्त 2020 से चालू हुआ था और अनवरत चले आ रहा है। ये अग्निवीर जब योजना आया था तो बहुत इसका विरोध हुआ था जी, लेकिन अभी आप क्या कहना चाहेंगे, योजना का फायदा क्या है? देखो, इसमें राजनीति है, हम राजनीति में हम नहीं जाना चाहते, लेकिन उनसे पूछो जिसके घर में 2 वक्त का रोटी नहीं मिलता है, जिनके घर में 2 वक्त रोटी नहीं मिलता है और उनको यह नौकरी मिले, उनके दिल में क्या गुजरता है, यह उनसे पूछिए, हमसे पूछने की जरूरत नहीं। लोग सिलेक्शन हुआ है, क्या जज्बा लिए हुए दिल में देश के लिए यही जज्बा है कि जी जान से मेहनत करना है और देश को आगे लेके जाना है। कैसा रहा आपका ट्रेनिंग? अपने ट्रेनिंग के बारे में लोगों को बताइए। ट्रेनिंग यहाँ पे बहुत अच्छा होता है, डेली 5 किलोमीटर रनिंग, उसके बाद पुशअप, सीटअप, बाकी जो इवेंट होते हैं वो डेली कराया जाता है और बहुत अच्छा ट्रेनिंग होता है यहाँ। और हमारे प्रशिक्षक श्री पन्नालाल सिन्हा जी, जो कि बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, उन्होंने ही मुझे ट्रेनिंग दिया जब मैं शुरुआत में 2023 में एकेडमी ज्वाइन किया था, तो बहुत कमज़ोर हुआ करता था मैं, 2 किलोमीटर भी मैं ढंग से भाग नहीं पाता था। सर ने मुझे प्रैक्टिस कराया और देशभक्ति का भावना मेरे देशभक्ति का भावना मेरे अंदर जगाया और उन्होंने कहा कि इंडियन आर्मी का फॉर्म आने वाला है, अप्लाई करना है, उसके लिए ट्रेनिंग करना पड़ेगा।
तो उन्होंने मुझे ट्रेनिंग कराया और मैंने फॉर्म अप्लाई करके अभी यहाँ पे हूँ। क्या नाम है आपका? प्रकाश साहू। आपका कहाँ घर है? मैं सराईपाली महासमुंद का निवासी हूँ, महोदा, ग्राम महोदा। आपके अंदर देश के लिए क्या जज्बा है? क्या जज्बा लेकर के आपका सिलेक्शन हो गया है, आगे काम करेंगे? जी, मैं डिफेंस फील्ड में ना बचपन से मैं जाना चाहता था। मैं जब छोटा था तो उस टाइम अब पुलिस आर्मी उतना फर्क तो पता नहीं था, तो बचपन से तो पुलिस ही बोलता आता था। जी। थोड़ा बड़ा हुआ, सोचने समझने का क्षमता ही, फिर पता चला थोड़ा बड़ा हुआ, सोचने समझने की क्षमता आई तो पता चला कि नहीं, आर्मी पुलिस अलग होता है। तो मेरा आर्मी में ही जाना था। तो मैं जब गर्मी छुट्टी लगता था तो मैं मामा के यहाँ जाता था। वो मेरे 2 मामा है, छोटे मामा जो तो ऐसे फिजिकल भी थोड़ा बहुत कराते रहते थे। फिर जब मैं ना थोड़ा बड़ा हो गया, अच्छे से दौड़ने लग गया, तो जब ना मेरा एज हो गया था तो मैंने एज ही हो गया, फिर फॉर्म भरा। और फिर यहाँ सर के पास मेरे को पता चला कि कमल विहार सेक्टर 13 में एक सर है पन्नालाल सिन्हा जी, वो बहुत अच्छे ट्रेनिंग कराते हैं करके। तो दोस्ती से पता चला था, वो भी यही ट्रेनिंग करता है। तो उसके थ्रू मैं सर के पास आया, तो सर को बताया कि मेरा अभी रनिंग में बहुत कमज़ोर है, पढ़ाई बहुत कमज़ोर है। तो सर ने मुझे बहुत गाइड किया फिटनेस के लिए, फिजिकल के लिए, रिटर्न के लिए। तो उनके माध्यम से मैं अभी इतना सक्सेसफुल हो चुका हूँ। कितना स्ट्रगल करना पड़ता है इसी? सबसे पहले तो सबसे पहले जो है पोर्टल ओपन होता है, उसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, फिर फॉर्म फिलअप करके फिर इसके लिए रिटर्न होता है। स्ट्रगल कितना करना पड़ता है? स्ट्रगल मेहनत तो कितना करना पड़ेगा। जो चीज़ आपको प्यारी लगती है उसके लिए तो स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। आप अगर वो चाहिए तो स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। अभी आपका सिलेक्शन हो रहा है, कैसा क्या महसूस कर रहे हैं, कैसे खुशी हो रहा है आपको? जी, मतलब अभी तो उतना एक्साइटमेंट नहीं है, क्योंकि अभी ट्रेनिंग में जाना है। उसके बाद वहाँ जाके अगर जब पहली बार वर्दी पहनने को मिलेगा तब असली एक्साइटमेंट आएगा। अभी तो हर कोई एक कॉम्पिटिशन और बात है सर इसमें, जी बताइए। ये लड़का जो है जी अग्निवीर में भर्ती होना चाहता था, जी, ठीक जी। है, उसका फिजिकल अलग होता है। वो फिजिकल हो गया, पास हो गया, सब चीज हो गया। इसके बाद फिर इसका पैरा में भी सिलेक्शन हुआ है। जी जी तो पैरा का अलग से फिजिकल होता है, जी, जी। वो अभी पास कर लिया। अब ये पैरा में, आर्मी में रह करके पैरा में भी जाएगा, ये पैरा ट्रूपर भी बनेगा ये। जी, आपके संस्था से युवा को जोड़ने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे युवा जो देख रहे हैं? मैं छत्तीसगढ़ के जितने भी बच्चे हैं उनको मैं यह कहना चाहूंगा कि आप अपने आप में यह सोचो कि हम किसी से कम नहीं, अपने आप में गौरवान्वित महसूस करते हुए जिनको ट्रेनिंग करना है, जय श्री राम निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण में आओ और मुफ्त में शिक्षा पा करके जाओ और देश की सेवा करो। आपके संस्था से कैसे जुड़ेगा? आपके संस्था में जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे संस्था से जुड़ने के लिए आप मीडिया हो गए, यूट्यूब में जाइए, जय श्री राम निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण लिखिए, उसमें पूरा तमाम आ जाएगा आपको। हमारे जो बच्चे आते हैं वो आजू बाजू में बताते हैं, आपके माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, इसमें से ये पता चल जाता है और आते हैं बच्चे। परिचय दे दीजिए। मैं पूर्व सैनिक पन्नालाल सिन्हा, कौशल्या विहार सेक्टर 13 रायपुर।